एक ऐसे वीर योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि के अपमान का बदला लेने के लिए दशकों तक इंतजार किया। उनका नाम है शहीद ऊधम सिंह। उनकी कहानी केवल एक इंसान की नहीं बल्कि उस जुनून की है जो न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने की ताकत रखता है। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था, लेकिन माता पिता के देहांत के बाद उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के अनाथालय में रहना पड़ा, जहाँ उनका नाम बदलकर ऊधम सिंह रख दिया गया। कम उम्र में अनाथ हो जाना उनके जीवन में बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इससे उनमें हिम्मत और ताकत बढ़ी। यहीं से उनके जीवन की असली शुरुआत होती है। 13 अप्रैल 1919 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज। अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मौके पर हजारों भारतीय एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलवा दी। ऊधम सिंह वहां मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने हजारों मासूमों को मरते देखा। यह घटना उनके दिल पर गहरी चोट कर गई। उन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा की इस अत्याचार का बदला अवश्य लिया जाएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार ने ऊधम सिंह को अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत से भर दिया। वे जान गए थे कि इस अन्याय का बदला लेने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा और सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। ऊधम सिंह ने अपने जीवन को इस एक मिशन के लिए समर्पित कर दिया। वह धीरे धीरे भारत छोड़कर विदेश चले और कई सालों तक विभिन्न देशों में रहे ताकि सही समय पर बदला लिया जा सके। कई वर्षों तक ऊधम सिंह अलग अलग देशों में घूमते रहे, जहां उन्होंने अन्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ संपर्क बनाए रखा। उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखी, कभी मजदूर के रूप में तो कभी कारोबारी के रूप में काम किया। उनका एक ही मकसद था, माइकल ओडायर तक पहुंचना और इस नरसंहार का बदला लेना। उन्होंने कई बार खुद को पकड़ने से बचाया और किसी को भी अपने मकसद के बारे में नहीं बताया। वर्ष 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे। उन्होंने माइकल ओडायर को ढूंढने और सही समय का इंतजार करने के लिए वहां ठिकाना बनाया। उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी और धैर्यपूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा की जब वे डायर से आमने सामने होंगे। ऊधम सिंह ने बड़ी सतर्कता से योजना बनाई ताकि उन्हें इस काम में कोई विफलता न मिले। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। माइकल ओडायर लंदन के एक हॉल में भाषण देने के लिए उपस्थित। ऊधम सिंह ने उस मौके का फायदा उठाया और गोली चला दी। डायर वहीं पर ढेर हो गया। ऊधम सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश दिया, भारत के लोगों का खून बहाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। यह उनकी वर्षों की तपस्या और प्रतिज्ञा का फल था। हत्या के तुरंत बाद ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने यह कदम न्याय के लिए उठाया है। उन्होंने अपने किए पर कभी पछतावा नहीं और गर्व से कहा कि यह उनके देशवासियों के लिए उनका बलिदान है। उनके खिलाफ मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। ऊधम सिंह की शहादत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनका साहस और बलिदान भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। उनकी शहादत से ब्रिटिश हुकूमत को यह महसूस हुआ कि भारत के लोग अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे। उनके इस बलिदान ने आजादी की लड़ाई को और भी मजबूत बना दिया।